श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज अपने धार्मिक यात्रा के दौरान उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा समिति द्वारा आयोजित फागुत्सव में शामिल होकर महाशिव पुराण का पूजन कर मोक्षदायिनी मां शिप्रा का गुलाल पूजन कर चुनरी अर्पित की। पूजन धर्माधिकारी पंडित गौरव उपाध्याय ने संपन्न करवाया। इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी पूज्य सुमनानंद गिरी महाराज उपस्थित थे। तीर्थ पुरोहित पंडित यश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व कल्याण की कामना से मां शिप्रा का सभी ने पूजन के बाद फागुत्सव मनाया। वैदिक मंत्र गाय, फूल और गुलाल से एक दूसरे पर वर्षा की गई। इस दौरान राष्ट्रीय संत ने भी सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ मेले का आयोजन होना है, जिसमें लाखों की संख्या में साधु संत व श्रद्धालु आकर आस्था की डुबकी लगाएंगे, जिसको लेकर अभी से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। साधु संतों को उम्मीद है कि 2028 का सिंहस्थ उज्जैन में ऐतिहासिक होगा। शासन प्रशासन तो सिंहस्थ को लेकर काम पर करेगा, पर जनता को भी श्रद्धालु व साधु संतों की सेवा कर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा पुजारी द्वारा गुरु महाराज का फूलों की माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, पूर्व बार अध्यक्ष योगेश व्यास, महाकाल मंदिर प्रबंध समिति सदस्य पंडित राजेंद्र गुरुजी, पंडित मोहित त्रिवेदी, पंडित उत्तम दुबे, पंडित अमर डब्बावाला, पंडित वेद प्रकाश त्रिवेदी, पंडित शैलेश दुबे, राकेश गुरु, गणेश गुरु, मोहन त्रिवेदी, पंडित उत्कर्ष जोशी व पंडित दिनेश पंड्या, पंडित रामेश्वर जोशी, शुभम उपाध्याय, अभय त्रिवेदी, दीपक शर्मा, अजय व्यास, पंडित मुकेश पंड्या, दीपक दुबे, जय गुरु सहित बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहित गण व श्रद्धालु उपस्थित रहे। भगवती क्षिप्रा का आज पूजन करने का परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। हमारी संस्कृति में नदियों को नदियां नहीं कहा जाता है, लोक माताएं कहा जाता है, और इन लोक माताओं में जो स्थान भगवती क्षिप्रा का है वह अनन्य साधारण है। और यहाँ पर भगवान महाकाल की सन्निधि में तो भगवती क्षिप्रा उत्तरवाहिनी हो गई तो वह गंगा जी के तुल्य हो गई, क्योंकि हमारी परंपरा में उत्तरवाहिनी नदियों का विशेष महत्व कहा गया है। आज मैं आभारी हूँ उन सब महानुभावों का जिन्होंने मुझे आग्रह करके यहाँ पर लाया और क्षिप्रा जी का पूजन मेरे हाथों करवाया। मैं गदगद हूँ कि मुझे आज इस लोक माता का पूजन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल मुझे भगवान महाकालेश्वर की पूजा करने का, जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये उज्जैन की धरती असाधारण धरती है। भगवान श्री कृष्ण की यह विद्यास्थली है और भगवान महादेव की ये निरंतर निवास स्थली है। ये विश्व का केंद्र है और विश्व के केंद्र में बैठ करके हम लोग आज भारतवर्ष के उत्कर्ष के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं। भारत माता की जय। जैसा कि पूरे सनातन धर्म और हिंदू समाज के मार्गदर्शक के रूप में परम पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज जी से हमने कल निवेदन किया था, अभी यहाँ पर 4 दिन के धार्मिक अनुष्ठान में उज्जैन पधारे, तो आज हमने उन्हें निमंत्रण दिया कि फाग महोत्सव चल रहा है, इसमें मोक्षदायिनी मां शिप्रा का गुलाल पूजन करें। तो गुरुजी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और आज वे यहाँ पर आए। उन्होंने विश्व कल्याण, जन कल्याण और हिंदू धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर के यहाँ मोक्षदायिनी मां शिप्रा का पंचामृत अभिषेक पूजन किया, चुनरी अर्पित की, गुलाल पूजन किया और यहाँ जितने भी तीर्थ पुरोहित, ब्राह्मण, विप्रमंडलीय श्रद्धालु आए थे उनको आशीर्वाद दे करके सिंहस्थ हमारे यहाँ उज्जैन में जो होने वाला है उसका आयोजन दिव्य रूप में हो, सफल हो, इसकी भी कामना करी और उसका मार्गदर्शन दिया। तीर्थ पुरोहित सभा रामघाट द्वारा राष्ट्रीय संत श्री रामकृष्ण राम जन्मभूमि के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, श्री कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्टी आदरणीय श्री गोविंद देव जी महाराज आज यहाँ पधारे थे। संत श्री महामंडलेश्वर सुमनानंद जी गिरी जी महाराज के सानिध्य में आज माता शिप्रा का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक और चुनरी अर्पण करके गुरुजी ने आज माता शिप्रा की आराधना की है और तीर्थ पुरोहित सभी महासभा द्वारा गुरुजी का अभिनंदन किया गया। गुरुजी ने पूरे जब संकल्प लिया तो उन्होंने विशेष संकल्प भारतवर्ष को लेकर लिया कि भारतवर्ष में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। तीर्थ पुरोहित महासभा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने गुरुजी के माध्यम से माता शिप्रा की पूजन अर्चना की।